और ऐसा करना जहां पर मेरी बेटी का विवाह करना, ऐसी जगह करना कि जो घर बर कुल हो ये अनूपा। घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो। जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, अरे करेऊ विबाहु सुता अनुरूपा। मां मैना कहती हैं, ऐसे बर संग यू बिहाव नहीं होई, ऐसे बर संग यू बिहाव नहीं होई। मेरी बेटी गौरा कुमारी रह जाई। माता इस बात पे तय नहीं हो रही है। राजा हिमांचल ने नगन भिजवा दी, फिर भी मां मैना तैयार नहीं हुई। भिजवाई लगन हिमवान नेगी लई कई चली भिजवाई लगन हिमवान नेगी लई कई चले। लई कई चले, लई कई चले, लई कई चले, लई कई चले। भेजवाई लगन हिमवान नेगी लई कई चले। लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर आई। सभी देवी और देवता प्रसन्न हो गए। भूत प्रेत चुड़ैले सांकनी डाकनी शुक्र शनीचर जितने महादेव जी के गण हैं सब प्रसन्न हैं। बढ़िया आनंद मनाया जा रहा है। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होंगी। सब लोग आनंदित हैं और कहते हैं, सब गावो जी मंगल चारु, सब गावो जी मंगल चारु, लगनो आई मोरे अंगना। सब गावो जी अरे मोरे अंगना, मोरे अंगना, मोरे अंगना,
मोरे अंगना, मोरे अंगना, मोरे अंगना, मोरे अंगना, सब गाओ जी मंगल चारु, सब गाओ जी मंगल चारु, लगन आई मोरे अंगना सब। देवी देवता सब आनंदित हो करके ये कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर, अरे मेरे भोले बाबा दूल्हा बनेंगे, अरे मेरे भोले बाबा दूल्हा बनेंगे, दूल्हा बनेंगे, दूल्हा बनेंगे, और सर पे धरेंगे मोरू, सर पे धरेंगे मोरू, बंधेगा हाथन कंगना, सर पे धरेंगे। और भैया इधर मां मैना बहुत नाराज हैं, तो वशिष्ठ जी आए और कहने लगे, मां तुम अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा से करना नहीं चाहती? मां मैना ने कहा, कतई नहीं, ऐसे अवघड़, ऐसे बाबा से मैं अपनी सुंदर सोने जैसी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। चले जाओ बाबा जी मेरे दरवाजे से। वशिष्ठ जी कहने लगे, मां अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो महादेव जी जबरदस्ती तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे। तुम नहीं जानती हो इन बाबा लोगों को। मैया मान जाओ मेरी बात को। अरे सीधे साधे जो नाई मनी हो, जबरन शादी ल्याही रचाए, तेरी बिटिया को महतारी, तुम्हारी बिटिया को माँ मैना, भोले बाबा जय हैं लेवाए, तुम्हारी बिटिया। तुम्हारी बिटिया को माँ मैया, भोले बाबा ली हैं लिवाए। मां तुम नहीं जानती हो, एक पिपलाद ऋषि थे, और पिपलाद ऋषि ने राजा अनरण की बेटी पद्मा को देख लिया और बाबा जी ने मन बना लिया कि मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। पिपलाद ऋषि पीपल के पेड़ में बैठ करके तपस्या किए थे, इसलिए उनका नाम पिपलाद ऋषि पड़ा। मैया पिपलाद ऋषि ने कहा, मैं इसी लड़की से ब्याह रचाऊंगा। दूसरे दिन पिपलाद ऋषि महाराज राजा अनरण के राज दरबार में आ गए।  . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
परीक्षित जी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और पिपलाद ऋषि ने आकर के राजा अनरण ने बड़ा स्वागत किया। धूप दीप नैवेद्य से महाराज पिपलाद ऋषि की पूजा की और बाबा जी से पूछा, महाराज जी बताइए कैसे आना हुआ है आपका, हम आपकी क्या सेवा करें। पिपलाद ऋषि कहने लगे, राजन राजन ये तुमको पता नहीं, शायद तुम नहीं जानते आज हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, बताइए महाराज जी कि राजन ये तुमको पता नहीं मैं आज किस लिए आया हूं। मां मैना को कहानी सुना रहे हैं वशिष्ठ जी और कहने लगे, मैया पिपलाद ऋषि कहने लगे, राजन ये तुमको पता नहीं मैं आज किस लिए आया हूं। तेरी बिटिया जो पद्मा है, आपकी एक बेटी है महाराज। राजा ने कहा, हाँ। तेरी बिटिया जो पद्मा है उससे ब्याह रचाने आया हूं। राजन मेरे साथ में अपनी बेटी का विवाह करो। राजा अनरण कहने लगा, बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप नहीं जानते, आप एक राजा के राज दरबार में खड़े हैं। अनुचित व्यवहार और अनुचित बात कहने की मैं आपको सजा दे सकता हूं। महाराज कुछ सोच समझ के कहो ऋषि, बेटी मेरे प्राणन प्यारी है। कुछ सोच समझ के कहो ऋषि, बेटी मेरे प्राणन प्यारी है। इकलौती घर में बिटिया है, इकलौती घर में बिटिया है। वो मेरी राज दुलारी है। सोच समझ के बोलिए बाबा जी, मेरी बेटी इकलौती है, मेरे प्राणों के समान प्रिय है और मैं अपनी बेटी का विवाह आप जैसे महात्मा के साथ में करूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया। बाबा जी कहने लगे, देख राजा मैं शादी करने आया हूं, मैं शादी करके जाऊंगा। तेरी बिटिया को ओ राजा, तेरी बेटी को ओ राजा
मैं साथ में लेकर जाऊंगा। अनरण्य राजा ने कहा, बाबा जी बस बंद करिए, वरना मैं अभी अपने सिपाहियों को बुला करके आपको जेल में डलवा दूंगा। मुझे अन्याय ये करने पर विवश मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको फांसी पे टंगवा दूंगा। राजा की बात सुनकर के बाबा जी को क्रोध आ गया और बाबा जी ने कहा, तेरी फांसी तेरे सैनिक तो बाद में आएंगे, मेरे पास कमंडल में जल है और एक अंजलि जल में मैं तेरे पूरे राज्य को नष्ट करने की ताकत रखता हूं। राजा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे राज्य के सहित, तेरी प्रजा के सहित मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अब तो सुन के इतनी बात की राजा महलन आए हैं। अब तो महलन आए हैं कि नैनन नीर बहाते हैं। अब तो सुन के इतनी बात की राजा महलन आए हैं। महाराज महलों में आ गए, आंखों में आंसू हैं। पहले बेटी मिली तो बेटी ने पूछा, बाबुल आपके आंखों में आंसू, आपके चेहरे पर उदासी? कहा, हाँ बेटी, दुविधा में पड़ा हूं बिटिया। कैसी दुविधा? ऐसी कौन सी दुविधा आ गई बबुला? बेटी से पिता महाराज राजा अनरण्य कहने लगे, बिटिया द्वारे पर जानती हो पुत्री, द्वारे आए एक महाराज, द्वारे आए एक महाराज, विपदा में उन्होंने डाला द्वारे। बेटी, विपदा में उन्होंने डाला बिटिया, बिटिया बेटी बेटी। क्या कहा है उन्होंने? कह रहे हैं, अरे पद्मा के संग ब्याह रचई हो। अच्छा, बाबा जी मुझसे शादी करना चाहते। कहा, हाँ बेटी, अगर मैं उनके साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा और मुझे अपने तपोबल से वो भस्म कर देंगे। अब मैं क्या करूं? बिटिया पद्मा कहने लगी, पिताजी मेरे विवाह के कारण इतनी बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। विदा मुझे संघे, बाबा जी के साथ मुझे विदा कर दीजिए। विदा मुझे संघ कर दो बाबुल, विदा मुझे संघ कर दो बाबुल। मुझे संघे विदा कर दीजिए। आज भैया
माता जी से कह रहे वशिष्ठ जी, आखिरकार माँ बस पद्मा का विवाह महात्मा जी के साथ राजा को करना पड़ा, और जब विवाह हो गया पद्मा का तो पद्मा बाबा जी के साथ चली गई। ऐसे सुंदर बाबा जी जिनका नाम संसार में है, ऐसे महात्मा की पत्नी बनना भी परम सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर ढंग से जीवन जी रही है पिपलाद ऋषि के साथ पद्मा। एक दिन धर्मराज पद्मा की परीक्षा लेने आ गए, सुंदर राजा बन करके। देखे ये महात्मा जी को छोड़ करके, देखे ये महात्मा जी को छोड़ करके हमारे साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी। राजकुमार का रूप धर करके पद्मा सरोवर में स्नान कर रही थी। धर्मराज राजकुमार का रूप धर के आए और कहने लगे, अरे पद्मा, छोड़ दो पिपलाद ऋषि को, मेरे साथ में चलो, जीवन के हर आनंद से तुम्हें आनंदित करूंगा। स्वर्ग जैसे सुख की कमी नहीं है मेरे पास। क्या रखा है इन बाबा जी के पास में जो तुम इनसे विवाह करके अपने जीवन को नष्ट कर रही हो। पद्मा कहने लगी, बस मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द मैं सुनना नहीं चाहती। तुम हो कौन? अगर जल्दी अपने असली भेष में नहीं आए तो मैं पति की सौगंध खाती हूं, अभी तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। अब तो धर्मराज जी कांपने लगे और कहने लगे, धर्मराज जी अपने वास्तविक रूप में आए तो पद्मा ने कहा, धर्मराज तुम मेरे धर्म की परीक्षा लेने आए हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अब जैसे जैसे संसार में आगे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता भी कम होती जाएगी। ये उसी लड़की का श्राप है जो आज धर्म कम हो रहा है। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।